यस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोग अपनी जगह पे खड़े जाएंगे प्लीज। दोस्तों कल 15 अगस्त एक अलग ही जश्न, एक अलग ही माहौल होगा धन्वंतरी में और पूरी इंडिया में। वो नज़ारा ही कुछ अलग होगा और धन्वंतरी के लिए हिस्ट्री होगा वो पल 15 अगस्त का, और उसे हम आज से ही सेलिब्रेट करना चालू करते हैं। शुरुआत है आप लोग तैयार हैं आप लोग? तो राष्ट्रगान के साथ में इस प्रोग्राम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। सभी लोग अपने मोबाइल को साइलेंट कर लेना, ठीक है ना? साइलेंट नहीं हो तो साइलेंट कर लेना, स्विच ऑफ कर लेना, जो भी है, ताकि डिस्टर्ब किसी ना हो। ओके, स्टार्ट करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्तर बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। एक अलग ही एक्साइटमेंट, एक अलग ही जोश आ जाता है इन गानों को सुन के। कहीं ना कहीं जोश में वजन ज्यादा है। दोस्तों थैंक्स करेंगे उस परम पिता परमात्मा को भी। पिछले 4-6 महीने से देखा जाए तो इस कोरोना के महामारी की वजह से लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे, बराबर है कि नहीं? वो दूरियां कहीं ना कहीं जो नजदीकियां थी वो दूरियों में बदल गई थी। लेकिन ये सुनहरा मौका हम लोगों को फिर से वापस कंपनी के सीएमडी मिस्टर प्रणव बेहू सर के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा दोस्तों, जिन्होंने फिर से जो मोतियों की हार होती है जो बिखर गए थे उन्हें वापस पिरोने का काम उन्होंने शुरुआत कर दिया। तो आप सभी अपने आप में एक डायमंड है, एक मोती है। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए दोस्तों। दोस्तों आज के जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए गए हैं, ये सभी प्रोग्राम का जो बड़ा श्रेय जाता है मैनेजमेंट, तो उनको कैसे भूल सकते हैं? तो ऑल मैनेजमेंट के लिए जोरदार और जबरदस्त तरीके से तालियां होंगी दोस्तों। इसके साथ साथ में कंपनी के जो ट्रेनर हैं मिस्टर प्रदीप गांगुली सर, मिस्टर काटापुरे सर, और इसके साथ साथ में शशिश कुमार जी को कैसे भूल सकते हैं? एक बार उनके लिए भी बेहतरीन तालियां होनी चाहिए दोस्तों। बेहतरीन तालियां किस तरह से होनी चाहिए? देखिए कैसा है, हम क्वांटिटी में कम दिखते हैं लेकिन हर आदमी 1000 के बराबर है। सही बात है कि नहीं? ये अपने को खुद को ही फील होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? बराबर कि नहीं? दूसरा, आज हमारा आपसे और अपने से कोई भी कंपटीशन नहीं है। आज अपना कंपटीशन है मार्केट की जितनी भी कंपनियां हैं उन लोगों से। तो आप लोग तैयार हैं? नंबर 1 बनना है तो जैसा कल सर ने बताया था, मुट्ठी इस तरह से होनी चाहिए। तैयार है? तो आप लोगों की जबरदस्त एक बार है ना वेलकम के लिए शिव के वर्ड जोरदार तालियां चाहूंगा दोस्तों, जोरदार तालियां आप लोगों के लिए। सीढ़ियां बन सकती है, बाहर वाले आएंगे, बाहर वाले लोग को बुलाने के लिए भैया पूरा माहौल तैयार कर रहा हूं मैं, है ना? और आप है कि अपने जोश को बाहर ही नहीं निकल रहे। अपना जोश बाहर आएगा तो बाहर वाले अंदर आएंगे। सही बात है कि नहीं? क्योंकि तकलीफ सिर्फ सर को नहीं होने वाली, तकलीफ हमें भी होने वाली है। प्रॉब्लम क्या है? 4 आएंगे सर की नजर उधर जाएगी, 2 आएंगे सर की नजर उधर जाएगी। सही बात है कि नहीं? तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो सभी लोग यहाँ पे अवेलेबल हो जाए। तो दोस्तों बहुत ही ऐतिहासिक क्षण हमारे साथ में है। कल के दिन में देखा जाए तो कंपनी के सीएमडी हमारे भगवान, उनके माध्यम से बहुत सारी गुड न्यूज, बहुत सारी नई जानकारियां और एक जबरदस्त सॉफ्टवेयर, और जबरदस्त सॉफ्टवेयर के माध्यम से कल एक बेहतरीन शुरुआत होने वाली है, बराबर है? और उन सभी के जो साक्षात्कार रहेंगे ये ऑल ओवर इंडिया होगा। क्योंकि आज इस मीटिंग में देखा जाए तो झारखंड से लोग होंगे, बिहार से होंगे,
उड़ीसा से होंगे, बराबर कि नहीं। इसके अलावा पंजाब हरियाणा से भी हो सकते हैं, दिल्ली से हो सकते हैं, महाराष्ट्र से, गुजरात, यानी अगर मैं बताना चाहूँ तो ऑल ओवर इंडिया के सभी लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक लाइन ही कहना चाहूँगा, अनेकता में ही एकता इसकी शान है, अनेकता में ही एकता इसकी शान है, इसीलिए भारत मेरा महान है। एक बार जोरदार तालियां दोस्तों। समय ज्यादा नहीं लेते हुए हम सभी लोगों के प्रोडक्ट ट्रेनर, हम सभी लोगों के लाडले, और सर्विस पे देखा जाए तो टॉप नंबर 1 रैंकिंग अगर मैं देना चाहूंगा तो सर को, क्योंकि एक कॉल के ऊपर सर फोन को रिसीव करते हैं, अगर बाई चांस वो मीटिंग में रहे तो कॉल बैक करते हैं। क्या आप लोगों के साथ में भी ऐसी होता है? इसी तरह से होता है। तो अगर 5 स्टार के हिसाब से देना चाहिए तो सर को कितने स्टार मिलेंगे? 7 स्टार, ठीक है ना। तो आप लोगों की जबरदस्त तालियों के बीच और जबरदस्त एक्साइटमेंट के बीच मैं चाहूंगा प्लीज अपनी सीट से खड़ा होंगे और सर के वेलकम के लिए हम लोग जोरदार तालियां और सीढ़ियों से स्वागत करेंगे। वेलकम टू मिस्टर सुनील गांगुली सर, जोरदार तालियां दोस्तों। डीजे वाले बाबू, यस यस यस, चलिए आप अपना तो कंटिन्यू कीजिए, वो तो बनता रहा है ना। जोर गांगुली सर के बाद हिंदी की जानकारी वो सब निकाल के चलेंगे। जोरदार होना चाहिए सर, एक्साइटमेंट जोरदार। कबड्डी का नियम है, आप जो करोगे वही आपको रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा मिस्टर गांगुली सर को। थैंक यू। थैंक यू शिव, थैंक यू ऑल। आप लोग हमारे देश के दूर दूर के राज्य से आए हैं। मैं कंपनी की तरफ से और मिस्टर प्रणब भाई जी की तरफ से, हमारे जो मार्केटिंग मैनेजर है चंदन जी और हमारे जो जनरल मैनेजर है आशुतोष जी की तरफ से आप सबको हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। बड़ी मुख्य बात है, इफ द पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अ मीटिंग, अगर मीटिंग का जो इम्पोर्टेंस होता है ट्रेनिंग का, अगर वो लोग नहीं समझते हैं तो उसको हम किस भाषा में गाली दूं, मेरे पास वो भाषा है नहीं। तो एक शब्द कहा जाता है कि लेट द मंकी कट द केक, बंदर को अपना केक जैसे बनाना है बनाने दो। हम जो समय पर आए हैं हम लोग उस समय को सही ढंग से उपयोग करेंगे। 1 घंटा वी आर ऑलरेडी लेट, वी आर स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ मनी बिहाइंड दिस ट्रेनिंग। सो द पीपल हु हैज कम इन टाइम, आई रियली थैंक देम ऑल फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। सर आज की ये अनुष्ठान जो है, प्रोग्राम जो है, इसको कभी भी ट्रेनिंग का नाते मत लीजिए। डोंट टेक इट एज अ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इज अ वेरी बैड वर्ड। ट्रेनिंग जो शब्द को इस्तेमाल किया जाता है सर्कस में, जहाँ किसको ट्रेनिंग दिया जाता है? जानवरों को ट्रेनिंग दिया। आप सब फूले फूले इंसान है, एकदम बहुत इंटेलिजेंट पीपल है, आप जानते हैं, हर दिन संघर्ष करते हैं, अपना परिवार को पालते हैं, संभालते हैं। तो नेचुरली हम आपको क्या सिखाएंगे? हम तो सिखाने वाले कोई नहीं है। मेरा पिछले 40 साल की जो मेरा पास है थोड़ा थोड़ा हीरा मोती, वही थोड़ा हम आपस में बांट लेंगे। सो डोंट टेक इट एज अ ट्रेनिंग एंड डोंट ट्रीट मी एज अ टीचर। ये दुनिया में इतनी कुछ चीज लोगों को लोग जानते नहीं हैं, उसका द नंबर इज मोर देन व्हाट वी नो। हम लोग जो जानते हैं उसका नंबर बहुत कम है, जो जानते नहीं उसका नंबर उससे लाखों करोड़ों गुना ज्यादा है। इसीलिए किसी को कभी हम सब कुछ जानते हैं ये महसूस होना नहीं चाहिए। सिर्फ वी कैन एक्सचेंज द एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग। सर आज की जो प्रोग्राम है उसका शुरुआत में मैं एक स्टोरी से शुरू करूंगा। कोई सुने होंगे ये स्टोरी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक आदमी जिसका उम्र करीब 60 साल, उन्होंने सुना है, तो उन्होंने अचानक क्या किया, उसका जो डेली रूटीन था उससे थोड़ा हट के शाम को निकल जाते थे घर से और देर रात वो घर लौटते थे। अचानक ऐसा प्रैक्टिस उसका शुरू हो गया। तो उनका जो वाइफ, उन्होंने शक करने शुरू किया
सस्पेक्ट कि हो सकता है बुढ़ा किसी बुढ़ी से, बाहर वाली बुढ़ी से फंस गए हैं, इसीलिए घर से निकाल जाते हैं। तो एक दिन शक की वजह से वो क्या किया, उसका छोटा जो पोता उसको हाथ पकड़ के वो बुढ़ा को फॉलो करने शुरू किया, दूर दूर से फॉलो करते हैं। तो फॉलो करते करते देखा बुढ़ा एक समुद्र के किनारे गए और समुद्र की जो रेत होते हैं, रेत के ऊपर से वो धीरे धीरे बहुत दूर चले गए और बुढ़ी बहुत दूर से दिख रही है, उसका साथ उसके ग्रैंडसन है। तो बुढ़ा जाके एक जगह को अच्छा से साफ किया, वहीं पे वो ध्यान करने बैठ गया। तो उसका ध्यान का गहरा इतना था कि थोड़ा बुढ़ी देख रहे हैं खड़ा होकर, वो नाती वो जो पोता है ना वो भी देख रहे हैं। धीरे धीरे समुद्र की सूरज डूबने लगा, समुद्र की हजारों पंखियां आके उसके शरीर में बैठ गए, उसके सर में बैठे, उसका कंधों में बैठे, हाथ में बैठे, गोद में बैठे, पीठ में बैठे, पूरा शरीर पंछी से फैल गए। वो देख के बुढ़ी आश्चर्य हो गया, अरे क्या बात है। वो तो कांपने लगा अंदर ही अंदर। और पोता ने उसको बोला कि दादी माँ दादा का बोलो ना, वो पीला वाला पंछी मेरे को पकड़ के दे, बोलो ना, कितनी सुंदर लाल आंखें हैं, कितनी काली काली ठोट वो चोंचे हैं, उसको पकड़ के दो, उसको पकड़ के देने के लिए बोलो। मैं क्यों बोलूं, वो जब घर आएगा तेरा दादा का तू बोलो। तो दोनों घर लौट आया और आधी रात में बुढ़ा घर आया। आते वक्त उसको उसका पोता ने पकड़ा, दादाजी मेरा को वो पंछी चाहिए। कौन सी? तो वो पीला वाला जो बैठता है तुम्हारा कंधों में। क्या बात कर रहे हो, पीला वाला पंछी बैठता है मेरा कंधों? अरे कितने सारी पंछियां। तुम दादी को उसको भाई पूछा, अरे क्या बात है? बोला अरे आश्चर्य है, पूरा शरीर में पंछी फैल जाते हैं। बोला क्या बात कर रहे हो, ऐसी होता है क्या? बोला हाँ मैं खुद देखा हूं ऐसी होता है। बोला अरे आश्चर्य है, तो अगर होता है तो हम पीला वाला पंछी तेरे को पकड़ देंगे, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट डे बुढ़ा फिर गया, बालू का रेत में बैठ गया, आंख बंद किया और सोचने लगा, बैठेगा तो पकड़ेगा, 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 बैठेगा तो पकड़ेगा। उस दिन दुर्भाग्यजनक एक भी पंछी उसका शरीर पे नहीं बैठा। और वो घर आके बोल रहे हैं कि क्या बात कर रहे हो, मेरे शरीर पे पंछी बैठते हैं। बोला अरे बैठते हैं, क्या बात कर रहे हो, मैं खुद देखा। तब बुढ़ा मन मन सोचने लगा, क्यों मेरा शरीर पे पंछी नहीं बैठा? क्योंकि मैं और जो दूसरे दिन में जो बैठते हैं, तब हमारा जो परमात्मा उसका साथ इतनी जुड़ जाते हैं ध्यान की मार्ग से कि हमारा अंदर की लालच, काम, क्रोध, मोह, मद, मात्सर्य सब चले जाते हैं। इसीलिए मैं एक जिंदा लाश बन के रहता है, इसीलिए पंछी आके मेरे ऊपर बैठते हैं। और जिस दिन मैं लालच लेके बैठा, उस दिन एक भी पंछी मेरा ऊपर नहीं बैठे। वो समझ गया। ये स्टोरी का कहने का मतलब ये है कि आप लोग हर दिन सुबह नींद से उठ के आज एक मुर्गी पकड़ेंगे, आज एक मुर्गा 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 पकड़ेंगे। तो ऐसी तरीके से अगर आप निकलते हो घर से तो मुर्गा आपको नहीं मिलेगी, यकीन मानो। हमारा जो इंडस्ट्री है, जहां हम हमारा जो एसेंशियल 5 चीज होते हैं, एक है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये उनका जरूरीमंद चीज है, वो आपके लिए बैठे हैं। आप उसको मुर्गी क्यों समझते हो? मुर्गा पकड़ेंगे, मुर्गा पकड़ेंगे, अरे वो बैठे हैं आपके लिए। ही इज वेटिंग फॉर यू, गो एंड हेल्प हिम। आत्मा से परमात्मा जैसे जुड़ जाने से पंछियां बैठते हैं, वैसे मरीज और आप से अगर जुड़ जाएंगे तो आपको बीवी के लिए चिंता नहीं करने की भगवान का लोग पैसे के पीछे दौड़ते हैं, मत दौड़िए, फॉर हेवन सेक। हिपोक्रेटिस बोल के जो
मॉडर्न साइंस, मॉडर्न मेडिकल साइंस का जो फादर है हिपोक्रेटिस, हु इज फ्रॉम ग्रीस, उन्होंने एक बात कह के गए कि अगर आप आपकी खुद के डॉक्टर ना बन सकते हो तो आप बेवकूफ हो। इफ यू आर नॉट योर ओन डॉक्टर देन यू आर ए फूल। अरे आपको महसूस करना होगा, आप खुद मरीज बन जाओ। कैसे क्या होता है, हमेशा आप रिसर्च करते रहो, इसके लिए वो होता है, उसके लिए वो होता है, उसके लिए वो होता है, उसके लिए वो होता है। Then you become a doctor. Then you can treat the people like anything. Yes, sir? Okay. अभी हम एक छोटा सा काम करेंगे। This is also learning. हम लोग कितना आदमी है, दोनों हिस्से पे लाइन होके खड़ा हो जाइए, आपका अपना अपना चेयर छोड़ के, स्टैंड इन ए क्यू। इधर खड़ा हो जाइए, उधर खड़ा हो जाइए, और rather we can use this portion, ठीक है? इधर हाँ, उधर भी हो सकता है, बट उधर थोड़ा कंजेस्टेड है सामने, और हट जाइए, और इधर नहीं है। गैप होना जरूरी है, गैप मेंटेन कीजिए, सामाजिक दूरत्व मेंटेन कीजिए। चलो चलो चलो, गैप बढ़ाओ। ठीक है? अच्छा, लिसन माय इंस्ट्रक्शन। मैं एक बात कहूंगा, आपका दो लाइन है, 2 लाइन से एक एक आदमी को चुन के मैं एक बात उनको कानों कान बता दूंगा, और आप वापस आके जब लाइन में खड़ा हो जाओगे तब आपका काम है कि आपने पड़ोसी वाले जो साइड वाले जो है उसको कान में वो जो सुना है उसको बोलना, राइट? ठीक है? और सही ढंग से सुनो, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। तीसरे लोग ताकि वो सुन ना पाए। तुम बाहर जाओ, मैं बता दूंगा क्या बोलना है, बाहर जाओ। आप भी बाहर जाओ। नहीं, एक काम करो, एक और, अब उधर ही जाके खड़ा होना क्या है ना। ये कागज में लिखा हुआ है, वो बात क्या है, ताकि nobody can twist the whole information. No, I have told them. What to say? उधर चले जाओ, आप इसको बोलो, तुम इसको बोलो, फिर एकदम कानों कान, ठीक है? तुम इसको 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 इसको। अरे फोटो रे, अबे क्या कर रहा है? What is this? आप इधर आ जाओ, ये लाइन में खड़ा हो जाओ, इधर खड़ा हो जाओ। चलो, आप इसको बताओ, इतना धीरे धीरे बताएगा, हाँ कान पे, आप इसको आप इसको आप इसको क्विक करो। You will come to a very interesting conclusion after this whole incident. बाहर खड़ा हो जाओ, wait outside for 10 minutes. लेकिन जरूर एक बार बोलना है, टेकिंग टाइम। इतना समय मत लो। जल्दी करो। एक ही सेंटेंस है ना बोलने का। जो सुना आपने आगे जो सुना। क्या है, बच्चा है, क्लास 7 का बच्चा है। जब काम कर वापस आ जाओ, कब बुलाओ, बाकी को बुलाओ, बाकी सबको बुलाओ। उधर खड़ा स्टैंड पे। चलो। डन? ये हो गया? आप क्या
सुना है ना, इसमें लिख दो तो वही बोले। ओके, ओके, अब इधर खत्म हो गया, डन, सुन लिया तुम, लिख दो क्या सुना है, राइट इट डाउन, पंक्तियां है, जल्दी करो जल्दी करो। अच्छा ठीक है, आप सब लोग बैठ जाइए अपने अपने जगह पे। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग लेसन फॉर टुडे एंड फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अच्छा, किस किस को बुलाए थे हम शुरू के लिए? इधर आओ, लिसन हाउ द थिंग्स गेट। और किसको बुलाया? तुमको बुलाया, आ जाओ। हीराधर, हीराधर आप बताओ, मैं आपको क्या बोलने बोला था? पड़ोसी के पेड़ से आम चुराने के लिए चंदू की मां ने चंदू को बहुत डांटा। बताओ। पड़ोसी के पेड़ से आम चुराने के लिए चंदू की मां ने चंदू को बहुत डांटा। और ये कागज में भी लिखा है, पड़ोसी की पेड़ से आम चुराने के लिए चंदू के मां ने चंदू को बहुत डांटा है, ये लिखा है, इट्स रिटन हियर। चलो बैठो। अभी सुनो सुनो, हमारा है, आई विल कम टू दैट। उधर वाला जो लाइन था, उनका जो सुना है आखिर में अंत में, वो था प्रेगनेंसी का कोई जरूरत नहीं है। कहाँ आम है, कहाँ चंदू है, कहाँ डांटना है और कहाँ प्रेगनेंसी है, उसको जरूरत है कि नहीं है, वो है ना। ओके चलिए, और इधर थोड़ा लगभग है, आसपास आया है ये लाइन, पड़ोसी ने पड़ोसी को डांटा। जहां चंदू भी नहीं है, आम भी नहीं है, कुछ नहीं है। हम क्यों बोल रहे हैं आपको? ट्रस्ट यू मी, मैं बहुत स्वार्थी आदमी हूं। आई एम अ वेरी सेल्फिश मैन। ये जो आप लोगों को फोन पकड़ते हैं ना, आप यकीन मानो कंपनी के लिए नहीं करते हैं, मैं खुद के लिए करते हैं, क्योंकि मेरे पास लाखों केसेस आते हैं, मैं वहां से सीखता हूं। आई एम लर्निंग फ्रॉम देयर, दिस इज माय बेनिफिट यार। लोग सीखते हैं, आप जिस दिन पैदा हुए हैं उस दिन से आप कैसे जीना है सीखते हैं। जिंदगी के जंग लड़ते लड़ते जब आप टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, तब आप सीखते हैं उस दिन कि कैसे मरते हैं, मतलब मौत की वक्त भी आप सीखते हैं। सीखते रहो।